प्रोग्राम कब तक में खुशामदीद। यहाँ पर हम आपको लिए चलेंगे कराची की जानिब, जहाँ हमारे रिपोर्टर अमीन शाह ने लोगों का रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं। जी सुफिया, सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आज खिताब किया है। गो कि अपोजिशन ने आज अवामी मसाइल को बुनियाद बनाकर वहाँ वाकआउट किया है। ताहम इस खिताब का अवाम में क्या रद्द अमल है, ये जानने के लिए हम कराची के इलाके सदर में मौजूद हैं और यहाँ लोगों से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सदर आसिफ अली जरदारी ने जो आज खिताब किया है पार्लियामेंट से, उसमें उन्होंने अपनी हुकूमत के जो अब तक इक़दामात हैं उनकी तफसीलात कही हैं। क्या उससे अवाम को भी कोई फ़ायदा हुआ है? महंगाई और जो अवाम के मसाइल है उसमें कोई कमी हुई है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये सदर साहब ने आज जो खिताब किया है इसमें कोई भी काम की बात नहीं, कोई पुरानी बातें रिपीट की गई हैं और इसमें महंगाई या कोई अपना लोड शेडिंग है, कराची के हालात है, रिबन डेवन का मसला है, किसी भी पॉइंट पे बात नहीं की गई। सारे उन्होंने अपने ही जो अपने काम की बातें हैं उन्हीं पे सारी बातें की गई हैं। उसके अलावा कोई पॉइंट की बात सही बात नहीं। इसके अलावा आज जो अपोजिशन जमातों ने इजाज़ किया, इन सबको मिल के करना चाहिए था। ये नून लीग अलहदा कर रही है, MQM अलहदा कर रही है, बाकी जमातें सब अलहदा कर रही हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सबको मिल के करना चाहिए था, जो भी करना चाहिए था। जी आप क्या समझते हैं, सदर के खिताब से कोई मसाइल लोगों के कम होंगे, उसमें कोई कमी आएगी? क्या सदर साहब को क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत खत्म कर देनी चाहिए, कोई और आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो महंगाई होती रहेगी, हालात ऐसे खराब हो रहे हैं। आज 10 उधर मर गए, 5 उधर मर गए, उधर बम फोड़ दिया, तो ये तो हुकूमत नहीं हुई। और मजीद जो गरीब अवाम है वो मरने वाले, रोज कमाने वाला फंस रहा है बेचारा। सदर के खिताब के हवाले से हम मजीद यहाँ लोगों से भी बात करते हैं इस हवाले से और उनसे पूछते हैं। सदर साहब ने जो खिताब किया है और हुकूमती तरजीहात बयान की है, अब तक हुकूमत ने जो काम किया है, क्या उससे कोई लोगों को फ़ायदा पहुँचा है? आप क्या महसूस कर रहे हैं हुकूमत के 3 साल? नहीं भैया, हुकूमत से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, सिवाय महंगाई के। रोने के अलावा हम लोग के पास कुछ नहीं है। काश ये हुकूमत ही ना आई होती तो अच्छा था। हुकूमत ने, सदर साहब ने ये कहा है कि उन्होंने 18वीं तरमीम पास की है और इसी तरीके से और इक़दामात भी जो है अवाम के लिए किए गए हैं। किस निगाह से देखते हैं आप इनको? देखिए सर, मसला ये है कि ये तो अपना टाइम पूरा करना है किसी तरह भी। अवाम को डिले करके, इधर की बातें करके, उधर की बातें करके, सिर्फ अपना टाइम इलेक्शन तक पूरा करना है और होना कुछ नहीं होना है। दूध बढ़ गया, चीनी बढ़ गई। जो अवामी जो मसाइल हैं उसके हल के लिए हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं, क्या आप उससे मुतमईन नहीं है? मुतमईन क्या, थोड़े से रिलैक्स मिलता है, फिर जाके उससे ज्यादा परेशानी हो जाती है। फिर आदमी कहता है वही सही था पहले। सुनने में आए ना पेट्रोल। रोजगार के हवाले से हम यहाँ कुछ नौजवान मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। रोजगार के हवाले से क्या देख रहे हैं? क्या रोजगार जो है वो लोगों को मिल रहा है, नौकरियाँ मिल रही हैं? इस हवाले से क्या देख रहे हैं आप? कोई सरकारी मुलाजमत आपको मिली है? नहीं सर, सरकारी मुलाजमत क्या, रोज का कमाना मुश्किल हो गया है, वो तो बहुत दूर की बात है। रोज का जो कमाने के लिए जो हम लोग मजदूरी करना चाहें वो नहीं कर सकते, तो वो तो बहुत दूर की बात है। यहाँ जितने भी लोग हैं वो अब यही मसाइल बयान कर रहे हैं कि अवाम के लिए हुकूमत ने कुछ नहीं किया। बहुत से लोग अपने कमेंट्स देना चाहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर यही बात है कि सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में उन हुकूमती इक़दामात का ऐलान तो किया है जो सरकारी तौर पर उठाए गए हैं, ताम यहाँ अवाम का ये ख्याल है कि उन तमाम इक़दामात से फ़वाइद जो है वो खवास तक महदूद हैं, अवाम तक नहीं पहुँचे। इन जितने भी हुकूमत ने अब तक अवाम की भलाई के लिए इक़दामात किए हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए, उन्हें मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। बिलखुसूस जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं उन्हें सस्ता किया जाए, महंगाई का खात्मा किया जाए, करप्शन का खात्मा किया जाए और सबसे ज़्यादा जो यहाँ लोगों का सबसे अव्वलीन जो मुतालबा है वो ये है कि अमन व अमान को बेहतर बनाया जाए, ताकि माशी सरगर्मियों के तसलसल से लोगों को रोज़गार मुहैया हो और उनके मसाइल में कमी आए। आपने देखा हमारे नुमाइंदे अमीन शाह लोगों के दरमियान कराची में मौजूद थे और लोगों का कहना था कि सदर जरदारी खिताब करें या ना करें, उनसे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महंगाई वहीं पर कायम है। लोड शेडिंग अब शुरू बहुत जल्द मजीद ज़्यादातर शुरू हो जाएगी और रेमन डेविस का मसला जो कि सबको पता है किस तरीके से सॉल्व किया गया और कराची में टारगेट किलिंग जारी है।